जय हिंद दोस्त, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीके क्लासेस देखो में। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 दोस्तों, वीवीआई नोट्स क्वेश्चन आंसर सारे दोस्तों समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 2, बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में कितने विकल्प होते हैं? तो बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। तो एक, सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध के अनुसार को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहा जाता है। 2, युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे रक्षा कहा जाता है। 2 हो गया। 3 देखिए, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व है, इसे शक्ति संतुलन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका 3 विकल्प है। क्वेश्चन पूछेगा बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध स्थिति में कितने विकल्प हैं? तो 3। तो कौन कौन पूछेगा दोस्तों, इसको याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब और किसके खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन किया? तो देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सन 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ इस्लामी उग्रवादियों को समर्थन किया। तो कब किया दोस्तों? 1980 में। क्वेश्चन नंबर 4, तो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अल कायदा नामक आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को क्या पर हमला किया? 2001 पर हमला किया। तो देखिए दोस्तों, ओसामा बिन लादेन ने नेतृत्व में अल कायदा नामक समूह में आतंकवादियों ने जब 11 सितंबर 2001 के दिन WTC वर्ल्ड ट्रेड डे, इसका पूर्ण फॉर्म है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड सेड के टर्विन टावर्स और पेंटागन पर हमला किया, तो उसने इस्लामी उग्रवादियों के खिलाफ मूसा खोला दिया। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रांस को वियतनाम और ब्रिटेन को केन्या में कब जुटना पड़ा? तो देखिए, 1950 के दशक में फ्रांस को वियतनाम अथवा सन 1950 को 1960 के दशक में ब्रिटेन को केन्या में जुटना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6, कब से कब के बीच गृहयुद्धों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है? तो सन 1946 से 1991 के बीच गृहयुद्धों की संख्या में 2 गुनी वृद्धि हुई है। दोस्तों यार साफ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निश्चितीकरण की यह मांग होती है। तो निश्चितीकरण की मांग होती है कि सभी राज्यों, चाहे उनका आकार, ताकत हो, प्रभाव कुछ भी हो, तो कुछ खास किस्म के हथियारों से बाज आए। क्वेश्चन नंबर 8, जैविक हथियार संधि कब हुई थी? तो 1972 में जैविक संधि हुई थी। देखिए दोस्तों, BWC इसका फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक हथियार संधि कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, 1992 में हुआ था, रासायनिक हथियार संधि हुई थी। तो इसका फुल फॉर्म है CWC, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 10, कितने देशों ने BWC संधि और कितने देशों ने CWC संधि पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, 155 देशों ने BWC पर हस्ताक्षर किए और 181 देशों ने CWC पर हस्ताक्षर किए। तो आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने कब और किसने बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका? तो सन 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कितनी संधियों पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की कई
सैन्य संधियों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सामरिक अस्त पश्चिमन संधि 2, स्टेजेस आर्म्स लिमिटेशन TTS और सामरिक अस्त न्यूनीकरण संधि स्टेजेस आर्म्स स्टेशन TTT शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु अपचार संधि क्या है, वर्णन करें। तो देखिए, परमाणु अपचार संधि NPT 1968 में भी एक अर्थ में न्यूट्रॉन संधि ही थी, क्योंकि इसने परमाणु हथियारों के उत्पादन को कायदे कानून के दायरे में खड़ा किया। जिन देशों ने सन 1967 से पहले परमाणु हथियार बना लिए थे या उनका परीक्षण कर लिया था या उनका परीक्षण कर लिए की अनुमति दी गई, जो देश सन 1967 तक ऐसा नहीं कर पाए थे, उन्हें इसी हथियार को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को क्या कहा जाता है। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व रक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पैरोकारों का क्या आशय होता है। तो पैरोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून खराब से बचाना। वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो क्या होगा। तो देखिए, वैश्विक तापवृद्धि से अगर समुद्र तल 2 मीटर ऊंचा उठता है तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा डूब जाएगा। थाईलैंड की 50% आबादी लोग खतरे पर पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के कितने पक्ष हैं। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष हैं। तो कौन कौन, ये मानवता की सुरक्षा और 2 विश्व की सुरक्षा। तो आप लोग याद रखना। आतंकवाद का क्या आशय है। तो देखिए, आतंकवाद का आशय है राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी महत्व के नागरिकों को अपना निशाना बताता है। क्वेश्चन नंबर 19, कब आतंकवादियों ने अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। सन 2001 में बोला था, 11 सितंबर को 2001 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला। मानवाधिकार को कितने कोटियों में रखा गया। देखिए, मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया था। कौन कौन, एक पहली कोटि राजनीतिक अधिकारों की है, जैसे अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी। दूसरी कोटि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की है। तीसरी कोटि में अभिनिवेशी जनता अथवा जातियों और मूलवासियों और संख्याओं के अधिकार आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आगे इस नंबर, विश्व जनसंख्या फिलहाल कितना है, वो आंकड़ा 21वीं सदी के मध्य तक कितना हो जाएगा। देखिए, विश्व की जनसंख्या फिलहाल 707 करोड़ है, वो आंकड़ा 21वीं सदी के माध्यम तक 1000 करोड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 1990 से 1995 के बीच कितने देशों के बीच कुल कितने युद्ध हुए और इसमें कितने लोग मारे गए। देखिए, 1990 से 1995 के बीच 70 देशों के मध्य कुल 93 युद्ध हुए और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए। तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, VBI हम बता रहे हैं, कौन कौन सी महामारियों आसपास व्यवस्था परिवर्तन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में फैली है, वर्णन करें। देखिए दोस्तों, ये हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारी एडवांस वर्ल्ड फ्लू सार्सिवियर स्विफ्ट रेफ्रिजरेटरी सिंड्रोम SARS जैसी महामारियों आवास पर्यटन और सैन्य अभियानों के जरिए बड़ी तेजी से विभिन्न देशों में लोग ऐसीवादी एडवांस से संक्रमित हो चुकी थे। इसमें 2/3 होगा अफ्रीका में रहते हैं, तभी शेष 50% दक्षिण एशिया में। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर।